एवरीवन। कल मैंने असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कराया था। आज मैं कराने जा रही हूँ लिंकर। लिंकर क्या होता है, जैसे सोर्स कोड 1, सोर्स कोड 2, सोर्स कोड 3 है, ठीक है। आपने उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर से चेंज कर दिया हमारे ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड 1, ऑब्जेक्ट कोड 2, ऑब्जेक्ट कोड 3। तो इन सब को अगर आप किसी को मान लो सॉफ्टवेयर दे रहे हो, तो आप इनको अलग अलग थोड़ी दोगे, आप एक ही तो सॉफ्टवेयर दोगे ना किसी को। तो जो लिंक करने का काम करे, नाम से पता चल रहा है लिंकर। तो इन जो हमारे ऑब्जेक्ट कोड हैं, इनको जो जोड़ने का काम करे उसको लिंकर कहते हैं। और फिर वो किस में आता है जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है वो EXE में दिखाया जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे मान लो आपने कैलकुलेटर बनाया है, तो CLC.exe फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। तो जो हमारे सिस्टम, ये क्या लिंकर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या कंबाइन करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंपाइल करता है, किसमें, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ठीक है। लोडर क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करता है सेकेंडरी स्टोरेज से। जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ जाती है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में जमा हो जाती है। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो लोडर क्या करेगा, आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना उसको सेकेंडरी स्टोरेज से लेकर मेन मेमोरी में ले जाएगा, ताकि आप उसे एग्जीक्यूट कर सको, ठीक है, चला सको। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो जो क्या अलाउ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है टू कंट्रोल एंड कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड प्रिंटर। डायग्राम से समझेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा किस काम करता है, ट्रांसलेटर की तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। कौन करता है, हमारा डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, ट्रांसलेटर की तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ये करता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को ट्रांसलेट करता है, किस में ट्रांसलेट करता है कि जिस भाषा को हमारा हार्डवेयर समझ सके। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये हार्डवेयर है। आपको लैपटॉप कनेक्ट कर लिया आपने, अपनी कीबोर्ड कनेक्ट कर लिया, तो क्या करेगा, जो डिवाइस ड्राइवर होगा, जो सॉफ्टवेयर है ये एक, तो क्या करेगा, कम्युनिकेट कराएगा कि मतलब कि हमारा जो सॉफ्टवेयर क्या कहना चाहता है हार्डवेयर से, या हार्डवेयर क्या कहना चाहता है सॉफ्टवेयर से, वो सब। जैसे कि सभी के लिए ना अलग अलग वो होते हैं, हमारे डिवाइस ड्राइवर होते हैं। जैसे प्रिंटर के लिए प्रिंटर ड्राइवर, ग्राफिक्स के लिए कोई फ़ोटो देखनी है, वीडियो देखनी है, उसके लिए ग्राफिक्स ड्राइवर होता है, ये सब होता है। और आगे हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये दूसरे सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है ताकि बेटर परफॉर्मेंस हो, मैनेज करता है, प्रोटेक्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़े और मैनेज, हमारी फाइल्स मैनेज हो जाती हैं, डिस्क और अदर सोर्सेज मैनेज हो जाते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, मालवेयर को रिमूव करता है, जितने भी वायरसेस हैं उनको रिमूव करता है। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं, जो कि स्टोरेज और हमारे एरर्स को चेक करते हैं। और बैकअप स्टोर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को कॉपी करके रखता है। इन टूल्स क्या होता है, ये CPU की यूसेज को देखता है, टेम्परेचर सही है कि कंप्यूटर का नहीं है, वो सब देखता है। फायरवॉल एंड सिक्योरिटी टूल्स क्या करता है, साइबर अटैक से बचाता है कंप्यूटर को, आपकी सॉफ्टवेयर को। और डिस्क इंक्रिप्शन टूल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डाटा को कोड में चेंज करते हैं ताकि कोई उसे हैक ना कर सके। डाटा रिकवरी टूल्स क्या होते हैं, जो जिसकी वजह से हम डाटा को रिकवर कर सकें। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। दिस फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे रोम में स्टोर होता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा कंप्यूटर को हेल्प करता है स्टार्टअप करने के लिए, मतलब कंप्यूटर जैसे आप चलाते हो ना, तो उसको चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है हार्डवेयर डिवाइसेस से। मतलब कि ये ना फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है जब आप कंप्यूटर चलाते हो, जो सबसे पहले ऑन होता है ना, वो हमारा BIOS होता है। यही सारे सिस्टम्स को देखता है, चेक करता है कि सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तभी ये पूरे कंप्यूटर को चलाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब कि ये चेक करता है, इनिशियलाइज करता है सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, जैसे कि रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, सबको ये क्या करता है, चेक करता है। इफ़ प्रॉब्लम इन हार्डवेयर तो क्या करता है, एरर शो कर देता है, बीप साउंड करता है। बूट स्टेप लोडर क्या होता है, पोस्ट के बाद बूट स्टेप लोडर काम करता है। वो क्या करता है
कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लेके जाता है, क्योंकि जब कंप्यूटर बंद होता है तो जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में चले जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन करोगे आप, तो जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क के कहाँ चले जाएंगे, रैम में चले जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और तीसरा स्टेप आता है हमारा BIOS सेटअप। ये क्या करता है, दीज आर नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, जो पहले कराए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं एक बार। BIOS सेटअप क्या करता है, ये यूज़र्स को अलाउ करता है चेंज करने के लिए। जैसे आप बूट सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम को, पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। हार्डवेयर कंट्रोल क्या होता है कि आप BIOS को क्या कर सकता है, बेसिक कंट्रोल ओवर हार्डवेयर डिवाइसेस बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स ओवर। मतलब ये हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर कंट्रोल कर लेता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर करे उससे पहले। तो अभी हमने जितने भी थे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिए हैं। अब मैं पढ़ाऊँगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि हम कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी हम अपने फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो भी हम यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये यूज़र्स के लिए होता है, यूज़र्स कैन यूज़ दैट। तो ये क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र सच एज राइटिंग, कैलकुलेशन। ये यूज़र स्पेसिफिक होते हैं, आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर पाओ। यूज़र ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। मैंने एक लेयर वो डायग्राम पढ़ाया था, एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये डायग्राम मैंने पहले की क्लासेस में पढ़ाया था। जैसे यूज़र क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है ना, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाता है, फिर वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के पास जाता है। तो यूज़र किसको यूज़ कर रहा है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तो यूज़ कर रहा है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जर्नल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि MS वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट्स, और MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है क्रोम, एक वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो क्या सर्च इंजन भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? नहीं। सर्च इंजन क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर्च इंजन क्या होता है, जब क्रोम खोलते हो तो एक सर्च का बार नहीं आता, उसको सर्च इंजन बोलते हैं, जिसमें आप सर्च करते हो, तो वो क्या है हमारा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और हमारा दूसरा क्या है, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बैंकिंग के लिए ATM सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे के लिए टिकट के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, हॉस्पिटल में जो अकाउंट्स हमारे ऑडिट होते हैं, जो भी मैनेज होते हैं, जितने भी नेम्स वगैरह, वो उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड कौन से होते हो, जो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कराते हो, जैसे कि स्कूल ERP सिस्टम हो गए, जिसमें स्कूल के बच्चों का डाटा होता है। होटल मैनेजमेंट अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है। इंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया के लिए जैसे यूट्यूब हो गया, PUBG हो गया, MX प्लेयर हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो ये 2 सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो अब मैंने और भी अदर टाइप्स दिखाए थे आपको, मैंने बताया था कि मैं इनको पढ़ाऊँगी। सो उन अदर टाइप्स को देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के। तीसरा है हमारा फिर्मवेयर। ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर है जो कि परमानेंटली स्टोर होता है कहाँ पे, हार्डवेयर डिवाइसेस में। जैसे कि प्रिंटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, EEPROM हो गया, ठीक है। जैसे कि ये वॉशिंग मशीन में स्टोर होते हैं ये मतलब बहुत सारी चीज़ों में स्टोर होता है वैसे तो। ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड ऑपरेट द डिवाइस, इंस्ट्रक्ट अदर डिवाइसेस, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं सभी डिवाइसेस को किस तरीके से काम करना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको सोर्स कोड इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। मैंने पिछली क्लास में बताया था सोर्स कोड क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, ओपन सोर्स में आपका सोर्स कोड सभी के लिए ओपन रहेगा, कोई भी उसे देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, चेंज भी कर सकता है। ये क्या होता है, कम्युनिटी के लिए डेवलप्ड होता है, जैसे कि लिनक्स हो गया, और हमारा लेबर ऑफिस हो गया, लाइबर ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सब, ये लाइबर ऑफिस और ओपन ऑफिस क्या है, हमारे ऑफिस सूट हैं। तो सूट वर्ड पहली बार सुना होगा, तो सूट क्या होता है, हमारा बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्लोज्ड सोर्स ऑफ कोड कौन से होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ओन्ड होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं। आपको इसको यूज़ करने के लिए परमिशन की ज़रूरत होगी, पेड होंगे। सोर्स कोड नहीं अवेलेबल होता, परमिशन की ज़रूरत होती है। जैसे हम MS ऑफिस हो गया, मैक OS हो गया, ये एप्पल के लैपटॉप्स में होता है, कंप्यूटर में होता है। ऑफिस सूट में देखिए तो MS ऑफिस हो गया, WPS ऑफिस हो गया। WPS ऑफिस के पेड वर्जन की मैं बात कर रही हूँ। अभी ये सब क्या है, आपको इन्हें यूज़ करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। और ये ऐसे हैं कि इनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही चल जाएगी फ्री में, ठीक है। इसका जो ओपन जो है सोर्स कोड वो आपको पता है, यहाँ पे आपको सोर्स कोड नहीं पता है। और जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सब।
शेयरवेयर क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ ट्रायल वर्जन, ठीक है। आप कुछ पार्ट को आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, फिर उस आगे बढ़ना है अगर आपको तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो शेयरवेयर होता है, मतलब ट्रायल मान लीजिए, आप ट्रायल करके फिर आप पूरा वर्जन खरीद सकते हो। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इसमें सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। ये याद रखना है, फ्रीवेयर और ओपन सोर्स कोड बिल्कुल बहुत अलग हैं। होते तो दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन फ्रीवेयर में हमारा सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा और ओपन सोर्स में हमारा सोर्स कोड अवेलेबल होगा। जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, व्हाट्सएप, स्काइप। तो इनमें क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन आपको सोर्स कोड नहीं पता होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर, ये जितने भी मैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं सब खत्म हो चुके हैं। बस ये लास्ट देख लेते हैं जी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और अपडेशन क्या होता है। इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी कर रहे हो अपने कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए। अपडेशन क्या होता है? न्यू वर्जन को अपडेट, परफॉर्मेंस को अपडेट करने के लिए, सिक्योरिटी या बग्स को फिक्स करने के लिए तो आप अपडेट करते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, just comment me, I will solve all doubts.